अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हमने डिवीजन ऑफ डेसिमल स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 4B का। पेज नंबर 70 ओपन करें, पहले प्री रीडिंग करते हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में व्हेन वी डिवाइड डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000 पहला टॉपिक आ रहा है कि जब हम किसी भी डेसिमल्स को या डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो फिर किस तरह हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी ईजी। पेज नंबर 71 पे देखें तो यहाँ पे चेक करें कि अगर हमने 8.3 एक डेसिमल नंबर गिवन है और उसको 10 से डिवाइड करना है, सो हमारा कॉलम हमेशा राइट साइड पे मूव करता है, मूव्स वन कॉलम टू द राइट साइड। इस तरह के हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और तब हमारा कॉलम राइट साइड पे मूव हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम यही पॉइंट अपने राइट साइड पे मूव करते थे और कॉलम हमारा लेफ़्ट साइड पे मूव होता था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा या लेफ़्ट साइड पे मूव होगा और कॉलम राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, यानी पॉइंट हम पीछे करते हैं तो राइट साइड कॉलम शिफ्ट होता है। और मल्टीप्लिकेशन में हम पॉइंट जो था पेज 66 पे देखें दोबारा मल्टीप्लिकेशन को, पॉइंट हमारा आगे मूव होता था तो कॉलम लेफ़्ट साइड पे चला जाता था, कॉलम लेफ़्ट साइड पे मूव होता था और पॉइंट आगे शिफ्ट होता था मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और डिवीजन में इससे उलट काम है कि पॉइंट पीछे मूव करेंगे और कॉलम राइट साइड पे मूव होगा। जब 10 से डिवाइड करना है, 10 है 1 0, पॉइंट एक डिजिट बैक साइड पे मूव होगा। अब 8 के पीछे पॉइंट ने आना है। ठीक है, हम इसको 0.83 लिखेंगे। आप देखें 8 के पीछे 1 डिजिट जंप किया है पॉइंट। ठीक है, तो ये लिखा पहले हमने ओरिजिनली 0.83 लिखा ना, यानी पॉइंट जब शिफ्ट किया पीछे तो 0.83 था। अब पॉइंट से पहले कोई नंबर हमारे पास नहीं है तो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि एक ज़ीरो बैक साइड पे लगा लेते हैं ताकि हमारा नंबर एक प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। 0.83 इसको रीड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट जब हमने 100 से डिवाइड करना होता है, इट हैज़ 2 ज़ीरोज़। जब हम 8.3 अगर गिवन है हमारे पास, यहाँ पे 8.3 गिवन है और इसको 100 से डिवाइड करना है तो 8 के बैक साइड पे 2 डिजिट्स मूव करना है। यानी कि अब इसको साइड पे इधर देखें, 8.3 था और हमें 2 डिजिट्स बैक साइड पे मूव करना है तो यहाँ तो 8 इटसेल्फ एक डिजिट है। सेकंड डिजिट कौन सा होगा जिसके थ्रू हमने करना लाजमी तौर पे 2 डिजिट्स का ही जंप करवाना है, लेकिन हम उस 8 के पीछे एक और ज़ीरो पुट कर देंगे। एक ज़ीरो ये हमने खुद से लाया है तो 8 को आप देखें, पॉइंट को हमने 2 डिजिट्स पीछे जब मूव किया तो 0.083 है। और फिर हमने वही काम करना है कि पॉइंट के पीछे भी कोई एक नंबर होना चाहिए और डैट इज़ ज़ीरो जो हम खुद से प्लेस करेंगे। तो 0.083 हमारे पास आंसर आएगा। जब इसी तरह हमने 1000 से डिवाइड करना होता है तो 3 ज़ीरोज़ हमारे पास 1000 के, तो हमने 8.3 अगेन लेते हैं और इसके पीछे पॉइंट को 3 ज़ीरो से 3 डिजिट्स बैक साइड पे मूव करना है। अब 8 तो इटसेल्फ एक डिजिट है, सेकंड डिजिट भी हम ज़ीरो लेंगे, थर्ड डिजिट भी ज़ीरो लेंगे जिसके साथ हमने उसको जंप करवाना है। अगर ऑलरेडी मौजूद हो तो फिर तो जंप हो जाता है, अगर मौजूद नहीं होते हमारे पास तो फिर हम खुद से ज़ीरोज़ प्लेस करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने खुद किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0083, यानी 0.8 के आगे पहले मौजूद था, अब उससे पीछे 3 डिजिट पीछे चला गया है। अब इसके पीछे भी कोई नंबर होना चाहिए ना, 0.0083 इसको लिख देंगे। ये 1000 से हमारी डिविजिबिलिटी होगी। फिर हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है जब डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय होल नंबर होता है, फिर हम सिंपल डिवीजन करते हैं। बस हमने ये चेक करना होता है कि आंसर क्वेश्चन में या डिविडेंड में डेसिमल प्लेसेस कितनी है, तो आंसर्स यानी क्वोशंट के अंदर कितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी, इसको क्वोशंट कहते हैं। ये हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड। ये डिवाइज़र होता है और ये लास्ट में हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ डिवीजन है, ये कंपोनेंट्स ऑफ डिवीजन है। ठीक है, जैसे ये वाला एक नंबर है 2703.36 को डिवाइड करना है तो 27 1 इज़ 27 पहले किया, अब 7 - 4 किया 3 और 0 हमने यहाँ पे उतार लिया नीचे, 30 आ गया, 24 1 इज़ 24। नेक्स्ट हमने 30 - 24 किया, 6 डिवाइड कर दिया, नीचे आ गया रिमाइंडर और 3 नीचे ले लिया, 63 आ गया, 24 2 ज़ार 48 और सब्ट्रैक्ट किया 15 आ गया और अब ये 3 नीचे ले आए हैं। और फिर हमने इसके 24 6 ज़ार
अभी हमने ये पॉइंट नहीं लगाया हुआ था जब हमने डिवाइड करना है। 24 6 हमने किया 144 डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया 96 और 6 ये 9 के साथ कैसे आई, ये 6 लास्ट वाला हमने यहाँ पे ये उतारा है। सो 24 4 96, सो रिमाइंडर 0 आ गया। फाइनली डिवीजन हो गई है। अब हमने चेक करना है कि डिविडेंड में डेसिमल प्लेसेस कितनी हैं। तो डिविडेंड से हमें 2 डेसिमल प्लेसेस मिली हैं। सो हमने वापस क्वोशंट में कितनी डेसिमल प्लेसेस करनी होती हैं, 2 ही डेसिमल प्लेसेस क्वोशंट को वापस करनी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। जब एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से ही, यानी दोनों डिविडेंड और डिवाइजर दोनों डेसिमल हो, इसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड है बाय कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शन। इस मेथड में क्या करना होता है, ये है पेज नंबर 72 पे। सो इसमें हमने डिवाइड, अगर लेट्स सपोज 64.80 को डिवाइड करना है 1.6, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैजिक मेथड लगाया। 64.80 था, पॉइंट ख़त्म किया, नीचे आ गया 100, तो 6480 डिवाइड हमारा 100 आ गया। यहाँ पे 1.6 था, मैजिक मेथड लगाया, नीचे आया 1 और 6 की वजह से एक डिजिट आया, 0 आया, तो 10 आ गया, 16/10। ठीक है, यहाँ भी अब इसको एक दफ़ा पॉइंट यहाँ पे नहीं होना क्योंकि पॉइंट हम ऊपर कट आउट कर चुके हैं। फिर हमने फ्रैक्शंस की डिवीजन हमने चेक की थी कि जब हमारा डिवीजन डायरेक्टली हम नहीं करते फ्रैक्शंस में, हम इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारी जो अगला हमारा जो नंबर होता है वो हमारा रेसिप्रोकल दे देता है, यानी 10/16 हो जाएगा। अब 10 1 is 10, 10 times are 100 क्रॉस कटिंग हुई। 16 1 is 16, 16 4s are 64। ठीक है, फिर दोनों, या हम इसको अलग से डिवाइड भी कर सकते थे, यानी 6, अगर आपको कटिंग नहीं आ रही ना, बहुत बड़ा नंबर है, तो ये क्रॉस कटिंग में ना, तो क्रॉस कटिंग में हम आंसर ईजीली आने के लिए हम डिवाइड कर लेते हैं रफ पे। 16 4s are 64। अब 8 उतारा, 8 छोटा है 16 से, तो हमें एक 0 ऊपर भेज के अगला 0 भी उतारना होगा, यानी 2 एरोज इकट्ठे आए हैं, ऊपर 0 चला गया। 16 5s are 80, यानी इनकी क्रॉस कटिंग कैसे होगी, 16 1 is 16, 16 4 5s are 6480। सो 405 मल्टीप्लाई 1 किया, 4055, 10 1 is 10। अब हमें 10 को जब ये नंबर है सिंपल नंबर है, इसका मतलब ये है कि इसका पॉइंट इस वक्त क्या है, सबसे आखिर में पड़ा हुआ है। जब एक नंबर सिंपल होल नंबर होता है उसका पॉइंट सबसे आखिर में पड़ा होता है। सो जब 10 से डिवाइड करना है तो हमें पता है पॉइंट को एक नंबर लेफ़्ट साइड पे, पीछे साइड पे मूव करना है, तो हमारा क्या आ गया 40.5। अभी हमने 10 की डिवीजन में देखा। उसके बाद सेकंड जो मेथड आता है, ये डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अनदर डेसिमल बाय यूजिंग डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है कि अब ये 2 नंबर हैं, दोनों डेसिमल नंबर हैं, सबसे पहले उनको एज अ फ्रैक्शन लिखा, दोनों को, इन दोनों को एज अ फ्रैक्शन लिखा विदाउट चेंजिंग, मैजिक मेथड लगाए बगैर, इसको चेंज किए बगैर फ्रैक्शन में हमने उनको सिंपल डिवाइड का मतलब ये है ना, अगर 2 डिवाइड 4 लिखा हुआ है इसका मतलब है 2/4, इसका मतलब भी डिवाइड होता है, और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब डिवाइड है। सो इसको एज अ फ्रैक्शन लिखा। अब हमने चेक किया कि जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। जब डिनोमिनेटर में 1 डेसिमल प्लेस होगी तो हमने इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 10 10 से, क्योंकि 10 में एक 0 होता है ना, और 1 डेसिमल प्लेस है तो इसका मतलब एक 0 वाला क्या होता है, हमारे पास 10 होता है। अगर यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस होती है तो 2 zeros वाले हमारे 100 होता है। यहाँ पे 3 पॉइंट होते डेसिमल प्लेसेस होती हैं तो हमारे 3 zeros वाला 1000 होता है। हमने 1000 से तब मल्टीप्लाई करना होता। तो जब 1 डेसिमल प्लेस है तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर भी किया नीचे भी किया डिनोमिनेटर को। सो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा जो अभी हमने पिछले लेक्चर में किया था। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पॉइंट हमारा एक नंबर आगे शिफ्ट होता है, तो पॉइंट 2 के बाद आ गया। यहाँ पे देखें 352.575 आ गया, यानी 2 के बाद पॉइंट आ गया। और 10 जब 2.5 मल्टीप्लाई 10 किया, हमने बेसिकली इसको होल नंबर बनाना होता है जो डिनोमिनेटर होता है, तो ये पूरा 25 बन गया। अब होल नंबर की डिवीजन अभी हमने इस पेज पे देखी, सिंपल आगे ये वाला मेथड फॉलो होता है, ठीक है, और फिर ये इसी तरह डिवीजन की जाएगी। उसके बाद है यूजिंग डिवीजन टू चेंज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है, हमने उनको डेसिमल कैसे बनाना होता है। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन होगी 3/4, इसका मतलब ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। हमने हमेशा डिवाइड करते हुए नोमिनेटर को अंदर रखना होता है और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा नोमिनेटर क्या था, नोमिनेटर हमारा 3 है, डिनोमिनेटर 4 है। अब 3 छोटा है ना, पॉइंट लगा के यहाँ बनाएंगे 30, पॉइंट से आ जाएगा एक 0, 4 7s are 28, सब्ट्रैक्ट किया 2 कट करके यहाँ 10 बना दिया, 10 मैंने सेट किया 2,
पॉइंट से ये फिर 2 4 से छोटा है, पॉइंट से बना दिया अगेन 0, उसी पॉइंट से फिर 0 आ जाता है। यानी पॉइंट इतना हमारे लिए यूज़फुल होता है। अगर डिवीजन में कहीं ज़ीरोज़ कम पड़ जाए ना तो हम पॉइंट लगा के ज़ीरोज़ खुद ले आते हैं, ठीक है, उस नंबर को बड़ा करने के लिए। सो 4 5 आर 20 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। अब देखें 0.75 है ना आंसर, लेकिन हम जब आंसर टोटल लिखते हैं तो 0.75 लिखेंगे। ये हमें पता है कि पॉइंट के पीछे कोई नंबर होना चाहिए, डैट विल बी 0।